अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में बदलाव। तो इसके संबंध में विभाग से मांगा गया है मार्गदर्शन। जैसे ही विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होगा वैसे ही भुगतान का रास्ता क्लियर हो जाएगा। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। थोड़ा गला बैठ गया है, इसके लिए माफी चाहता हूं आवाज के लिए। देखिए, पारा शिक्षकों का एक विशेष खबर लेकर आए हैं, और क्या खबर है इस वीडियो में पता चलेगा। पूरे झारखंड में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका मानदेय वृद्धि रुकी हुई है, तो ये जानेंगे कि आखिर किनका मानदेय वृद्धि रुकी हुई है ना। मानदेय वृद्धि जो 4% प्रति वर्ष जो मानदेय वृद्धि होने की बात की गई थी, तो ये 4% मानदेय वृद्धि रुकी हुई है। और बता दें दोस्तों कि जो 4% मानदेय वृद्धि है, यदि देने का रास्ता खुल जाता है तो एक मोटा रकम मिलेगा, क्योंकि एरियर के साथ मिलने वाला है। किस तरह से उसे भुगतान किया जाए, इसके संबंध में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा है, ताकि इन शिक्षकों का 4% मानदेय वृद्धि दिया जाए और इसके अलावा एरियर भी दिया जाए, है ना। अनुकंपा पर नौकरी में प्रावधान का बदलाव होगा और इसका प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। इसका प्रस्ताव तैयार है दोस्तों। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में क्या बदलाव किया जाएगा, है ना। सरल प्रक्रिया किया जाएगा, ताकि जो शिक्षक है ना यह समय मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो कम से कम उनके आश्रितों को एक नौकरी मिल जाए, एक रोजगार मिल जाए। तो किस तरह से उन्हें नौकरी मिलेगा, किस तरह का उन्हें नौकरी मिलेगा, है ना, किस तरह से उनके आश्रितों को लाभ दिया जाएगा, तो इस संबंध में अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में बदलाव किया गया है। प्रस्ताव तैयार है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है दोस्तों, तो फिर सहायक अध्यापक बंधुओं के लिए बहुत एक उम्मीद का किरण बनता है। न्यू लेटेस्ट अपडेट क्या है वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दिए घंटी को बजाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। चलिए बिना लेट किए हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि किस कारण किन पारा शिक्षकों का मानदेय वृद्धि रुकी हुई है। नगर निगम का चुनाव नहीं होने के कारण पारा शिक्षकों की मानदेय वृद्धि रुकी। तो किस कारण पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि रुकी? तो पहला कारण समझ में आ गया कि नगर निगम का चुनाव पेंडिंग है, नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है। राज्य भर के शहरी स्कूलों में कार्यरत 8,000 शिक्षक सेवा सत्यापन के बाद होनी है मानदेय वृद्धि। मानदेय में वृद्धि देखिए, ये कहते हैं राज्य भर के शहरी स्कूलों में, राज्य भर के शहरी स्कूलों में, तो शहरी स्कूल जिला के अंतर्गत ही है, और जहां पर शहरी क्षेत्र में स्कूल है वहां के पारा शिक्षकों का मानदेय 4% रुकी हुई है, वृद्धि, है ना। वहां के शिक्षकों का मानदेय में वृद्धि 4% जो होनी थी वो रुकी हुई है। तो कितने शिक्षकों की संख्या है? 8,000 शिक्षकों की संख्या है दोस्तों। पूरे झारखंड में 8,000 शिक्षक हैं जो शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत है। उनका सेवा सत्यापन नहीं होने के कारण मानदेय में वृद्धि जो 4% हो रही थी वो रुकी हुई है। अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में बदलाव। राज्य के पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना हो जाती है या असामयिक मौत हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में उनके जो आश्रित होते हैं, उनके जो परिवार होते हैं, मतलब सड़क पर आ जाने की स्थिति हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मानदेय मिलता है, मानदेय से सिर्फ घर परिवार चलता है, बचत नाम का चीज नहीं होता है, नहीं हो पाता है। वैसे स्थिति में उनके जो आश्रित है उनको दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति ना आवे, इसके लिए राज्य सरकार जो है तो अनुकंपा पर नौकरी के जो प्रावधान पहले था उसमें बदलाव करने का निर्णय लिया है। देखिए, राज्य के पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। नौकरी के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। इसके लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है दोस्तों। देखिए, शिक्षकों के आश्रितों को वैसे पदों पर नौकरी दी जाएगी जिसमें संविदा पर नियुक्ति की जाती है। देखिए, बदलाव के तहत क्या होगा कि वैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी। किसको? शिक्षक के आश्रितों को, जहां पर संविदा पर नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जो भी है जल्दी हो जाए, जल्दी लागू हो जाए, अच्छा है। यहाँ लिखता है कि राज्य के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। राज्य के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जितने भी सहायक अध्यापक कार्यरत है उनके मानदेय
में वृद्धि नहीं हुई है। 4% वाला बात कर रहे हैं। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुसार शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% की बढ़ोतरी होनी है। मतलब सेवा शर्त नियमावली 2022 जो बनी है, तो उसके तहत सभी शिक्षकों के मानदेय में 4% प्रत्येक वर्ष वृद्धि होनी है, बढ़ोतरी होनी है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए शिक्षकों की सेवा का सत्यापन अनिवार्य है, लेकिन राज्य में नगर निकाय का चुनाव नहीं होने के कारण शिक्षकों का सेवा सत्यापन नहीं हो पा रहा है। राज्य में, है ना, पूरे झारखंड का बात करें तो राज्य में नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण शिक्षकों के वार्षिक वृद्धि जो 4% है वह रुका हुआ है। कौन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं? शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। अगर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सेवा सत्यापन प्रमुख व मुखिया द्वारा किया जाता है। जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत है, उनका सेवा सत्यापन का काम प्रमुख व मुखिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रमुख या मुखिया द्वारा। तो इसमें भी है, क्लास 1 to 5 के लिए जो बहाल हुए हैं और क्लास 6 to 8 के लिए जो बहाल हुए हैं, उनको अलग अलग तरीके से सेवा का सत्यापन करवाना पड़ता है। तो इसमें प्रमुख और मुखिया इंपॉर्टेंट है ग्रामीण क्षेत्र में। जबकि शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों की सेवा का सत्यापन नगर निगम व नगर परिषद के प्रमुख द्वारा करने का प्रावधान है। जो शिक्षक, जो सहायक अध्यापक नगर या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत है, उनका सेवा सत्यापन का काम नगर व नगर परिषद के प्रमुख द्वारा करने का प्रावधान है। राज्य में नगर निकाय का चुनाव नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों का सेवा सत्यापन नहीं हो पा रहा है। राज्य में नगर निकाय, नगर निगम का चुनाव नहीं होने के कारण जो शिक्षक शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनका सेवा सत्यापन नहीं हो पा रहा है और उनका वार्षिक मानदेय वृद्धि रुकी हुई है। राज्य के कई जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक ने, देखिए, राज्य के कई जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना से मार्गदर्शन मांगा है, ताकि उनका मानदेय का भुगतान किया जा सके, उनका एरियर का भुगतान किया जा सके। शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने से शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी के अनुरूप मानदेय दिया जाएगा। जैसे ही शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा, हरी झंडी मिल जाएगी कि आप मानदेय वृद्धि दे दीजिए, है ना। जो टर्म कंडीशन लागू किया जाएगा, उसके तहत यदि मानदेय वृद्धि मिलना शुरू हो जाती है तो एक अच्छा खासा उनका मानदेय वृद्धि हो जाएगी और एरियर भी मिलेगा। शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों की 2 वर्ष से मानदेय वृद्धि नहीं हुई है। शहरी क्षेत्र के स्कूलों के सहायक अध्यापकों को 2 वर्ष से मानदेय वृद्धि नहीं हुई है। तो मान लीजिए आज के डेट से मानदेय वृद्धि होती है दोस्तों, तो इसके पहले जब लागू हुआ, है ना, उतना दिन का एरियर मिलेगा। शिक्षा विभाग, देखिए, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के बाद शिक्षकों को 2 वर्ष का एरियर भी दिया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश जैसे ही आता है मानदेय भुगतान का, बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान का, तो 2 वर्ष का एरियर भी दिया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में लगभग 8,000 शिक्षक कार्यरत हैं। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो फिर आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। प्लीज नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। सभी को जोहार, सबको जय हिंद। थैंक यू।